सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज हम चर्चा करेंगे वित्त मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार के बारे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी राणा जी, जो बैंकिंग मामलों के जानकार हैं। कई बार लोगों की पुरानी बैंक जमा, बीमा राशि, शेयर, डिविडेंड या पेंशन सालों तक बैंकों में ही पड़ी रहते हैं, क्योंकि परिवार को जानकारी नहीं होती या फिर दस्तावेज नहीं मिल पाते। इस अभियान का मकसद यही है, आपका अपना पैसा आपको ही वापस दिलाना। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक देश के 477 जिलों में शिविर लग चुके हैं और सिर्फ 2 महीनों में ही 2000 करोड़ रुपए की अदावाकृत राशि पर वास्तविक स्वामियों की तरफ से दावा किया जा चुका है। अश्विनी राणा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यह अभियान आखिर क्यों शुरू किया गया? क्या वजह थी कि लोगों की अदावाकृत राशि वापस दिलाने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल जरूरी समझी गई? क्या है कि बैंकों में हर साल दर साल जो अनक्लेम्ड मनी थी, जो पैसा था, ऐसे पैसा जो कि बैंकों में किसी भी खाते में 10 साल तक कोई क्लेम नहीं करता तो रिजर्व बैंक के पास चला जाता है। तो रिजर्व बैंक के पास वो पैसा रहता है, तो बीच बीच में लोग कई बार जो है उसको ले लेते थे, लेकिन वो पैसा इतना बढ़ गया कि सरकार को, रिजर्व बैंक को और प्रधानमंत्री जी को भी उसके ऊपर एक संज्ञान लेते हुए कहना पड़ा कि इस पैसे को पब्लिक को वापस दिया जाए, और उसको अभियान के थ्रू शुरू किया है। जो शिविर लगाए जा रहे हैं उसके अलावा भी बिना शिविर में जाए भी आप अपने घर में ही, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर उद्गम नाम का पोर्टल है, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने जो भी प्रियजन, जो आपके पूर्वज, कोई आपके पेरेंट्स, उनका नाम डाल के सर्च कर सकते हैं कि क्या उनके नाम का किसी बैंक में कोई पैसा तो नहीं पड़ा। और क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले न तो नॉमिनेशन होता था, ना पूरा तरह से एड्रेस दिए जाते थे, तो उसके कारण से ऐसा पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है और सरकार की चिंता है कि वो पैसा जनता को ही वापस मिले। सरकार ने इस अभियान को एक नए मॉडल के तहत बनाया है, जिसमें जागरूकता, लोगों तक पहुंच और कार्रवाई उसको सुनिश्चित किया जा सके। आम भाषा में कहें तो ये तीनों चीजें आम लोगों की मदद कैसे करती हैं? अभी एक तो ये पोर्टल बना दिया उन्होंने। अभी सरकार और रिजर्व बैंक, जैसे आपने कहा कि म्यूचुअल फंड है या बीमा का पैसा है, इनके ऊपर भी अलग अलग पोर्टल हैं। जैसे बैंकिंग का पैसा है, उसका उद्गम है, बीमा भरोसा बीमे के लिए है, जो अनक्लेम्ड पॉलिसीज जिनके सेटल नहीं हुए, ऐसे ही म्यूचुअल फंड का भी है मित्रा। तो रिजर्व बैंक काम कर रहा है कि इन सबको मिलाकर एक यूनिफाइड पोर्टल जो है शुरू किया जाए, ताकि एक ही जगह पर ये सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जा सके। उसमें समय लगेगा, लेकिन तब तक अलग अलग तरीके से बैंकिंग का कंसर्न ज्यादा है कि बैंकों में पैसा बहुत ज्यादा है, तो लोगों को सरकार जो है अखबार में एडवर्टाइजमेंट देकर बैंकों को भी कहा गया कि आप अपने ढूंढिए कि कौन से ग्राहक हैं, उनके घर तक जाइए, उनकी अप्रोच कीजिए, यानी कैसे भी उनको ढूंढा जाए। वाकई ये अभियान की तरह से सरकार इसके पीछे लगी है, रिजर्व बैंक लगे हैं कि मतलब वो रोज उनसे डिटेल मांगी जाती है, अभी कितने अकाउंट को आपने वेरीफाई किया है या ढूंढा है और अनक्लेम्ड आपने पैसा जो है वापस किया है। सरकार की इसके ऊपर बहुत चिंता है कि भी पैसा लोगों का वापस जाए। जी, जाहिर है बैंकों से तो लोग संपर्क करते ही होंगे अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन ये जो शिविर लगाए जा रहे हैं, 477 जिलों में अलग अलग जगहों पे शिविर लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाते वक्त लोग अपनी कौन सी जरूरी जानकारियां साथ लेके जाएं, और वहां पर क्या तुरंत ही पता चल जाता है, शिविर में समाधान हो जाता है उनका? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जो काम आप नहीं कर सकते घर में बैठे अपने पोर्टल के द्वारा रजिस्टर करके, वहां पर आप जाके कर सकते हैं। आपको अपना पैन, आधार, कम से कम अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए साथ में एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है कि भाई यू आर जेन्युइन पर्सन। और जिनके बारे में आप, जो लोग अभी नहीं है यहाँ पर, या आप ही कहीं भूल गए हुए हैं, या आपके पेरेंट्स ने आपके बच्चों के नाम पर कुछ डिपॉजिट बना दिया था जो आपको पता नहीं था और इतने में पेरेंट्स चले गए, तो वो भी वहां पर पड़ा हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के रूप में ये डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना। तो सर, एक ये आपने बहुत सही बात कही, और ये चुनौती भी है कि जिन लोगों को अपनी पुरानी जमा राशि या बीमा का कोई भी रिकॉर्ड नहीं याद है, वो ऐसी कौन सी चीज लेकर के जाएं, उन्हें नहीं पता कि मेरे नाम पे कुछ है भी या नहीं, तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं ढूंढने की? उद्गम में तो आप रजिस्टर करेंगे, ओटीपी जनरेट होगा और उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो आपके फादर, ग्रैंडफादर, इस तरह के कुछ लोगों के नाम या और ससुर के नाम डालकर उसमें दे सकते हैं कि भाई किसी बैंक में उनका पैसा है कि नहीं, क्योंकि इसमें लगभग 40 के करीब बैंक और एनबीसी जो है जुड़ी हैं इस पोर्टल पे। तो जिनका भी जहां भी पैसा कोई अनक्लेम्ड पड़ा है तो सारा उसके ऊपर डला हुआ है, तो वो देख सकते हैं। और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप अपना, जब आपको पता लग जाता है कि इस बैंक में पैसा था, तो उस बैंक में जा सकते हैं और उसके लिए आपको अपना आइडेंटिफिकेशन यानी पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ जो भी है वो देना है, तो उसके बाद वो पैसा आपके खाते में
वापस आ जाएगा। यानी उनका नाम रहे या कोई ऐसी जानकारी जिनसे पता चल सके कि भाई ये इस आदमी का पैसा हो सकता है, उन जानकारियों का कुछ शामिल किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के वक्त उद्गम पोर्टल पे। हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद उनके नाम डालकर जो है आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर के नाम पर वो हो सकता है, मदर नहीं है, मदर के नाम पर हो सकता है, या मेरा कोई ब्रदर या फादर के कोई फादर, फादर के कोई ब्रदर, मतलब ऐसे कोई भी जो हमारे क्लोज रिलेटिव जो हैं उनके नाम पर कुछ है। बच्चों के नाम पर भी हो सकता है कि हमारे फादर ने हमारे बच्चों के नाम पर कोई एफडी कर दी थी, लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो हम बच्चों का नाम भी उसमें डाल सकते हैं। यानी फैमिली के जो नाम हम सोचते हैं डाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई फीस नहीं है। ये नहीं है कि आपको एक नाम डालना है और उसको आपको कुछ पेमेंट करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको उसके ऊपर सर्च करनी है, तो सर्च करने के लिए आप कर सकते हैं। पहले तो पैन कार्ड और मोबाइल नंबर इन सारी चीजों की ज्यादा फिलिंग नहीं की जाती थी बैंक के कागजात में या अकाउंट के साथ में। सो इन चीजों का इस्तेमाल बिना इनके कैसे हम पता कर पाएंगे? क्या वो और तरीके हैं जिनका इस्तेमाल बीमा कंपनियां कर रही हैं, बैंक्स भी कर रहे हैं, मित्रा का आपने जिक्र किया, तो वो किस तरह से ओवरऑल एक प्रक्रिया होती होगी? पहले क्या था, एड्रेस भी बहुत लोग डालते नहीं थे, मोबाइल नंबर भी बहुत देर बाद आया, मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं आप, लैंडलाइन कोई नंबर था उसको भी डाल के सर्च कर सकते हैं, और पैन और आधार तो बाद में काफी आए, तो इसलिए उनका कोई एड्रेस है तो नाम और एड्रेस डाल के, जैसे हम सोशल मीडिया पर भी किसी को ढूंढते हैं तो उसका नाम डालते हैं, कई बार वो नहीं है तो उसका कॉलेज डाल देते हैं साथ में, तो मतलब इस तरह से कनेक्ट करके हम उस नाम को कि भाई कौन कौन सा और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम उसको ढूंढ सकते हैं, और वो लॉटरी होगी अगर हमारा ऐसा कुछ पैसा पड़ा हुआ है। सरकार ने इस तरह की सामग्रियों को तमाम भाषाओं में भी उपलब्ध कराया है। क्या इससे जो गांवों और कस्बों में वरिष्ठ नागरिक हैं या और ऐसे लोग हैं जिनका पैसा इन बैंकों में जमा हो सकता है, दावा नहीं किया गया है जिन पर, उनको इससे मदद मिलेगी तमाम भाषाओं में होने से? देखिए, इनिशिएटिव खुद लें। अगर कोई इनिशिएटिव खुद नहीं ले सकता तो जो कैंप लगाए गए हैं उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी एनजीओ को आगे आना पड़ेगा, या और जो ऐसी संस्थाएं जो समाज के काम में लगी रहती हैं उनको, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के काम में जो लगे हुए हैं, मतलब सब तरह से अभियान के अंदर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज होगी। क्योंकि पढ़ा लिखा तो घर में बैठ के अपना कर लेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उसकी लैंग्वेज में होने के बाद भी वो जो है बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है बाकी लोगों को सहयोग करके इस अभियान में लगना पड़ेगा। जी, एक सवाल ये भी है सर कि करीब 2000 करोड़ रुपए के दावे दर्ज हुए हैं, तो इससे क्या लगता है लोगों में इस चीज की हलचल बढ़ी है और कोशिशें शुरू हो गई हैं कि वो अपने अदावकृत राशि जो भी है उसको ढूंढ रहे होंगे? बिल्कुल हुई है। देखिए, आप टीवी पर भी, रेडियो पर भी, अखबार में भी रोज आप एक प्रचार देखते हैं तो एक आपके माइंड को स्ट्राइक करता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है। बस आपको सिर्फ एक प्रयास भर करना, वो प्रयास जब आप करेंगे तो आप उसमें कुछ ना कुछ निश्चित रूप से पाएंगे। उसमें निश्चित कुछ ना कुछ हासिल होगा उसमें। आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए की तरफ से एक साथ जो काम करने की चीज हुई है, इससे क्या लगता है कि किसी के पास भी अगर इन सभी संस्थाओं में से किसी बैंक में जमा की जानकारी मिलती है तो वहां से वो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज लेकर के दूसरी संस्था में भी चीजों को ढूंढना पाना आसान होगा? बिल्कुल, इसीलिए वो यूनिफाइड जो पोर्टल की बात आरबीआई जो कर रहा है, उस पर काम जो चल रहा है, उसका पर्पज यही है कि मतलब अलग अलग जाके किसी भी व्यक्ति को ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पर, मतलब हर चीज का पोर्टल आप देखें तो यूनिफाइड होता जा रहा है एक ही जगह पर, क्योंकि डिजिटल का युग है तो डिजिटल में आप सारी चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। तो लोगों की सुविधा के लिए वो एक प्रयास किया जा रहा है। सर, ऐसे मामलों में क्योंकि पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए तमाम गलत लोग भी इस तरह की चीजों में पड़ते होंगे, तो ये किस तरह से सुनिश्चित करा जा रहा होगा यहाँ पर कि जो व्यक्ति दावा करने आ रहा है वाकई उसका संबंध उसके साथ में है? किस किस तरह के दस्तावेजों के जरिए ये माना जाएगा? जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई पैन कार्ड है, आधार है अपना, और उनका अपने जिस व्यक्ति का वो है उसके बारे में कोई ना कोई आपको ऐसा ऑथेंटिकेशन लेटर, ऑथेंटिकेशन कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति हमारे साथ इस तरह से रिलेटेड है और ये मनी बिलोंग्स टू हिम एंड वी आर द कस्टोडियन ऑफ दिस। बिल्कुल, तो उसमें जाहिर है आप राशन कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, या जो संबंध साबित करता हो, स्थापित करता हो आप लोगों का। उसके ग्रामीण इलाकों में अक्सर से लोगों के पास में दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं, तो इन कैंपों में उन्हें किस तरह से मदद मिलेगी इस प्रक्रिया में पूरी? देखिए कि कोई ना कोई दस्तावेज तो जरूर होगा, मतलब कहीं कुछ लिखा पड़ा हुआ, कोई पुरानी पासबुक होगी, कोई चेक बुक पड़ी होगी, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो उसके आधार पर भी, और सबसे बड़ा कैंप इसलिए लगाए गए हैं कि वो इंडिविजुअल जो खुद इनिशिएटिव नहीं ले सकता उसके लिए वो कैंप लगाए गए हैं ताकि उनको वहां मदद की जा सके ढूंढने में।
बिल्कुल, तो ज़ाहिर है अगर किसी का भी पैसा वहाँ पर फँसा हो तो इन शिविरों की मदद जो है ले सकता है और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें अपने पैसों की सारी जानकारी हासिल हो सकती है। एक सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे कि बैंकों की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, खुद सरकारी स्तर पर प्रधानमंत्री की तरफ से इस बारे में कहा गया, वित्त मंत्री भी लगातार इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं। बाकी किन संस्थाओं का आप रोल इसमें अहम देखते हैं कि लोगों तक उनका पैसा वापस पहुँचाने में मदद कर सके? मुझे लगता है कि हर संस्था जो पब्लिक से जुड़ी है, चाहे वो आरडब्ल्यू है, चाहे वो कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, या कोई भी ऐसा पूजा स्थल है, या कोई भी ऐसी संस्था जो स्कूल्स हैं जहां पर की इस तरह की सुविधा दी जा सकती है, तो वो अपना समय निकालकर ऐसा काम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को, बैंकर्स को, अगर बैंक उसमें बुलाना चाहते हैं उनको बुला सकते हैं, वहां सिस्टम अवेलेबल वो करवा सकते हैं और जनता के द्वार जाकर जो है हम लोग वो सुविधा दे सकते हैं, जागरूक करने के लिए भी और उनको ढूंढने के लिए भी। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इसके अंदर, हर संस्था, हर एनजीओ जो है वो अपनी एक भूमिका जो है वो कर सकता है। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, यानी जो बैंकिंग की प्रतीक्षा में है कि मैं बैंक में ज्वाइन करूं, तो वो भी कर सकता है। मतलब हर व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरे इस प्रयास से किसी का पैसा उस तक वापिस आएगा तो मुझे एक मन में संतुष्टि होगी, तो ऐसा कोई भी व्यक्तियों का समूह इस प्रयास को जो है उसके अंदर अपनी सहभागिता दिखा सकता है। तो उसके कारण मुझे लगता है कि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा लोगों तक ये अभियान जो है वो पहुंच पाएगा। और इसी से जुड़ा कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो आजकल इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन कई बार पता नहीं होता कि हम कहां कहां निवेश कर रहे हैं, और वो अपनी चीजों को कैसे सुरक्षित रखें कि उनके बाद उनके वारिसों को या परिवार के बाकी लोगों को अगर वो भूल जाएं और भगवान न करे वो इस दुनिया में ना रहें तो उन तक वो रकम पहुंच जाए, उन्हें दोबारा इस तरह से भटकना ना पड़े, इस तरह के शिविरों में जाने की जरूरत ना पड़े, या इस तरह की उनकी राशि, उनकी जमा पूंजी, उनके जीवन की जो है वो अदावकती राशि में न बदल जाए। पहली बात तो जब भी हम खाता बैंक में खोलने जाते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दें, चाहे हमारा मोबाइल नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है, और नॉमिनेशन जरूर करवाएं। नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया सरकार ने लॉ बदल दिया है कि 1 की जगह 4 करवा सकते हैं, तो वो सुविधा है। और ये जानकारी परिवार को भी हो, और कोई भी ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति जो है वो बच्चों के नाम पर डिपॉजिट ना करवाएं कि भाई उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता हो। तो जो कुछ भी वो इन्वेस्ट करते हैं उनकी फैमिली को भी जरूर पता हो, और कहीं एक जगह के ऊपर वो नोट भी हो कि हमने ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो नहीं तो जो है बाद में लोगों के लिए, परिवारजनों के लिए मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल जाहिर है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने कहा कि परिवार में बुजुर्ग बच्चों के नाम पे, नाती पोतों के नाम पर ये जमा करते हैं, तो उस तरह का जो है कोई ऐसा काम परिवार की जानकारी के बिना ना करें ताकि उन्हें बाद में ढूंढने में जरूरत हो। बैंक कर्मचारियों को लेकर इस पूरे अभियान में आपको क्या लगता है कि बैंक कर्मचारियों की तरफ से सहभागिता को और बढ़ाने की और प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि कारण क्या है कि बैंकों में ऑलरेडी स्टाफ के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। बहुत सारी सरकार की योजनाएं भी हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि वो रोज अभियान की तरह ही कर रहे हैं, और इसको भी अभियान की तरह कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि रिटायर्ड बैंकर्स को बैंकों को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको बुलाकर जो लोग वहां पर भी सर्विस दे सकते हैं, ताकि वो एक एक ब्रांच में एक एक दो लोगों को बुला लें और सोशल सर्विस की तरह वो वहां पर आकर अपनी सर्विस दे सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जाहिर है इस तरह से बैंक की जो वर्क फोर्स है उसमें एक बड़ा इजाफा हो जाएगा और जो तत्कालीन बैंक कर्मी है उनके ऊपर से बोझ को भी कम करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सरल भाषा में समझाया कि यह अभियान कैसे नागरिकों को उनका हक लौटाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि आपका पैसा कहीं भी पड़ा हो लेकिन वो आपका अधिकार है। सरकार का ये अभियान लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया आसान बनाने और हजारों परिवारों को उनकी अदावकृत जमा राशि वापस दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी या परिवार की कोई जमा राशि, पुरानी राशि, बीमा या निवेश कहीं पड़ा हो तो अपने जिले के शिविर में जाएं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे उद्गम और बीमा भरोसा या फिर सेबी के मित्रा पर जरूर चेक करें। इसी उम्मीद के साथ कि हर नागरिक तक उसका हक पहुंचे, हम आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में